नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रबोध इरावार और इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के 6 भेद हैं: संयोग सन्निकर्ष, संयोग समवाय सन्निकर्ष, संयोग संवेद समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इंद्रियों का जब अपने विषयों से सन्निकर्ष होता है तब हमें उस विषय का ज्ञान होता है। जब भी हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है तो हमें 3 तरह से ज्ञान होता है। हमें उसका निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, उसके गुणकर्मों का ज्ञान होता है और उसकी जाति का ज्ञान होता है। आंखों का जब वस्तु से संयोग होता है तो उसे संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। इसमें केवल वस्तु का निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही होता है। वस्तु के क्या गुण हैं, क्या कर्म हैं, इसका ज्ञान इस सन्निकर्ष में नहीं होगा। वह वस्तु क्या है, किस जाति का है, यह भी ज्ञान इस सन्निकर्ष में नहीं होगा। आँखों की तरह ही अन्य इंद्रियों में भी हम इस सन्निकर्ष को समझ सकते हैं। जैसे त्वचा का किसी सरफेस से सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष होगा। अगला सन्निकर्ष है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। जिस वस्तु के साथ संयोग सन्निकर्ष हो रहा है उस वस्तु के साथ जो समवाय संबंध से रहता है, जैसे कि गुण और कर्म, यदि उनके साथ सन्निकर्ष होता है तो उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि द्रव्य के साथ हमारे नेत्र का सन्निकर्ष होता है तो उसे संयोग सन्निकर्ष कहेंगे। अब इस द्रव्य के साथ समवाय संबंध से कौन होता है? इस द्रव्य के साथ उसके गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। तो इन गुण और कर्म से जो सन्निकर्ष होगा उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। इस बिल्ली के रंग आदि से जो सन्निकर्ष हो रहा है उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। इसके नाम को कुछ हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जैसे संयोग समवाय सन्निकर्ष मीन्स संयोग जिससे हो रहा है उसके साथ जो समवाय संबंध से है उनके साथ जो सन्निकर्ष होता है उसे हम संयोग समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। इस सन्निकर्ष को हम अन्य इंद्रियों के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। जैसे त्वचा का किसी सरफेस से जब सन्निकर्ष होता है तो हम उसे संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। उस सरफेस का शीत या उष्ण प्रतीत होना ये संयोग समवाय सन्निकर्ष के अंतर्गत आएगा। सन्निकर्ष का तीसरा भेद है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। इंद्रियों के विषयों के साथ जो समवाय संबंध से है और उनके साथ जो संवेद है उनसे इंद्रियों के सन्निकर्ष को संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ बिल्ली के साथ नेत्रों का संयोग सन्निकर्ष होगा। अब इस बिल्ली के साथ समवाय संबंध से उसका वर्ण या रूप होता है। इस रूप के साथ नेत्रों का जो सन्निकर्ष होता है उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। इस रूप में रूपत्व यह जाति संवेद होती है, अर्थात रूप और रूपत्व का भी समवाय संबंध होता है। तो इस रूपत्व के साथ जो नेत्रों का सन्निकर्ष होगा उसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। सन्निकर्ष का अगला भेद है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इंद्रियों का विषय के अभाव से जो सन्निकर्ष होता है उसे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहते हैं। यहाँ बिल्ली के एब्सेंस के साथ चक्षुरेंद्रिय का जो सन्निकर्ष है उसे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहेंगे। इस उदाहरण में जमीन विशेष्य है और बिल्ली का अभाव विशेषण है। सन्निकर्ष का अगला भेद है समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्रेंद्रियों का शब्द के साथ जो सन्निकर्ष होता है उसे समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। शब्द का आकाश के साथ समवाय संबंध होता है और वही कर्ण विवर में भी आकाश ही होता है। इसलिए शब्द का कर्ण विवर के साथ जो सन्निकर्ष होता है उसे हम संयोग सन्निकर्ष नहीं कहेंगे बल्कि उसे हम समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। सन्निकर्ष का अंतिम भेद है संवेद समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्रेंद्रिय का शब्दत्व इस जाति के साथ जो सन्निकर्ष होता है उसे संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं।
शब्दत्व यह जाति शब्द में संवेद है और शब्द का आकाश के साथ समवाय संबंध होता है, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय का शब्दत्व के साथ जो सन्निकर्ष होता है उसे हम संवेद समवाय सन्निकर्ष कहेंगे। तो इस तरह इंद्रियों से ज्ञान की उपलब्धि 6 सन्निकर्षों की सहायता से होती है। किसी भी विषय के ज्ञान के लिए 3 तरह के संयोग आवश्यक होते हैं। एक है आत्मा और मन का संयोग, दूसरा है मन और इंद्रियों का संयोग और तीसरा है इंद्रिय और इंद्रियार्थों का संयोग। इंद्रिय और इंद्रियार्थों का संयोग ही 6 सन्निकर्षों की सहायता से बताया गया है। इस विषय को और विस्तार से जानने के लिए आप मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास पढ़ सकते हैं। इस विषय से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।